अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले कुछ समय से वो लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी की जमकर फजीहत हो रही है। एक बार फिर से सैम पित्रोदा ने विवादित बयान देकर पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हाल ही में सैम पित्रोदा ने उत्तर भारत के लोगों की तुलना गोरों, पश्चिम में रहने वालों की तुलना अरब, पूर्व में रहने वाले लोगों की तुलना चाइनीज और दक्षिण भारतीयों की तुलना अफ्रीकियों से की थी। भले ही अब कांग्रेस ने पित्रोदा के इस बयान से किनारा कर लिया हो, लेकिन चुनावी मौसम में बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब पित्रोदा ने अपने बयानों से कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी की हो। पित्रोदा की नस्ली टिप्पणियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है और जोर देकर कहा है कि देशवासी त्वचा के रंग के आधार पर अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी ने सवाल किया कि कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी को इसे लेकर जवाब देना होगा। हालांकि अब खुद को घिरता हुआ देख कांग्रेस ने पित्रोदा की टिप्पणियों से खुद को अलग करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य बताया है और कहा है कि पार्टी इन टिप्पणियों से खुद को पूरी तरह से अलग करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव के बीच क्या सैम पित्रोदा ने 2019 वाली गलती फिर से कर दी है और क्या सैम पित्रोदा के पद से इस्तीफा देने से कांग्रेस की मुसीबतें कम होंगी? सैम पित्रोदा को भारत में सूचना क्रांति का जनक माना जाता है। साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निमंत्रण पर भारत आकर पित्रोदा ने देश में टेलीकॉम के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए C. यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स की स्थापना की थी। लेकिन इतिहास गवाह है, सैम पित्रोदा जब भी चुनाव के दौरान बयान देते हैं तो वो कांग्रेस की गले की फांस बन जाता है। पित्रोदा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके बयान से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी उसे राष्ट्रपति से जोड़ देंगे। आइए जानते हैं पित्रोदा के ऐसे ही बयानों के बारे में। हाल ही में कांग्रेस नेता पित्रोदा ने विरासत कर के बारे में बात करके विवाद खड़ा कर दिया था। पित्रोदा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में संपदा के पुनः वितरण के मुद्दे पर बात करते हुए अमेरिका में विरासत कर का उल्लेख किया था। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। तो वहीं पित्रोदा ने 6 अप्रैल 2019 को कहा था कि मध्यम वर्ग को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, उन्हें ज्यादा टैक्स देने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। इस बयान के बाद कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो मध्यम वर्ग पर कोई अतिरिक्त कर का बोझ नहीं डालेगी। साथ ही साल 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान सिख दंगों पर एक बयान देकर पित्रोदा फंस गए थे। दरअसल बीजेपी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए राजीव गांधी को मास्टरमाइंड कहा था। इस पर पित्रोदा ने कहा था, अब क्या है 1984 का, बीजेपी ने 5 साल में क्या किया उसकी बात करें। 84 हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया तो पित्रोदा को माफी तक मांगनी पड़ गई थी। इतना ही नहीं, पुलवामा में आतंकी हमले के जवाब में भारत के पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए 22 मार्च 2019 को पित्रोदा ने कहा था कि ऐसे हमले होते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ आतंकियों ने हमला किया, इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों दी जा रही है? इसके साथ ही 6 जून 2018 को राम मंदिर पर पित्रोदा ने कहा था कि भारत में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसी समस्याओं के बारे में कोई बात नहीं करता। हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करते हैं। मंदिर बनाने से लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन पित्रोदा के दिए बयानों से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है तो वहीं चुनावी मौसम में बीजेपी को हमला करने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। आइए अब जानते हैं गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले सैम पित्रोदा के बारे में। सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। उनका जन्म ओडिशा के टीटलागढ़ में एक गुजराती बढ़ई परिवार में हुआ था। पित्रोदा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुजरात के वल्लभ विद्यानगर से की। इसके साथ ही वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर किया। इसके बाद वो 1964 में अमेरिका चले गए और वहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर किया। फिर उन्होंने 1965 से टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में हाथ आजमाया। साल 1981 में पित्रोदा भारत वापस आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।